आज हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द कंडीशन व्हेन द लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज टेंजेंट टू द पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस सवाल में हमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है और एक पैराबोला की। हमें बोला हुआ है वो कौन सी कंडीशन होगी कि जब ये जो लाइन है वो इस पैराबोला के टेंजेंट होगी। ठीक है, और उस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है और किस पॉइंट से टेंजेंट हो रहा है वो निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं लाइन की इक्वेशन और पैराबोला की इक्वेशन। लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है? y इक्वल्स टू mx प्लस c। ठीक है, और हमारे पास पैराबोला की इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, इसे हम इक्वेशन 1 का नेम दे देते हैं और इसे इक्वेशन 2 का। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो y की वैल्यू है उसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये टेंजेंट है तो उस पॉइंट पे x और y सेम होगा, चाहे वो पैराबोला का हो या लाइन का हो। तो ये y को हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इन इक्वेशन 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a। वाई की जगह हमने क्या पुट कर दिया? mx प्लस c। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a mx प्लस 4ac। अब हम दोनों टर्म्स को उधर लेके जाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4a mx माइनस 4ac इक्वल टू 0। अगर हम देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या होता है हमारे पास, अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करें तो हमारे पास दो आंसर आते हैं। ठीक है, दो आंसर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि टेंजेंट नहीं है। ठीक है, टेंजेंट कब होगा? जब हमारे पास एक ही पॉइंट आएगा, एक ही एक्स की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यानी और एक ही एक्स की वैल्यू उसी वक्त पॉसिबल है जब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जो रूट के अंदर जो होता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac वो 0 के इक्वल हो। यही वो कंडीशन है जब क्या कहते हैं ये लाइन टेंजेंट होगी। तो बी स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पूरा पुट कर देते हैं। यहाँ पे 4am जो है माइनस 4am वो बी है, 4am ये बी है, माइनस 4a हमारे पास 1 है और सी हमारे पास माइनस 4ac है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस 16ac। ठीक है, अगर हम यहाँ ये इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो 16a कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा हमारे पास am स्क्वायर और यहाँ बचेगा हमारे पास c इक्वल टू 0। अब 16a वहाँ पे जाके डिवाइड में जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा, यानी am स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी c इक्वल्स टू माइनस am स्क्वायर। ये वो इक्वेशन है। अगर हम ये क्या कहते हैं इंटरसेप्ट जो होता है y इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट है जब हमारे टेंजेंट जो है वो लाइन जो है टेंजेंट होगी उस पैराबोला की। अब इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग इन 1। ठीक है, इस इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो इक्वेशन 1 क्या है? y इक्वल्स टू mx प्लस सी। तो y इक्वल्स टू mx, अब c की जगह रख देंगे माइनस am स्क्वायर। यह आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी हमें क्या करना है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, यानी x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर हम इसको देखें, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो गया। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। रूट के अंदर जो टर्म थी वो तो 0 हो गई, यानी माइनस बी अपॉन 2a बचा। तो x की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? माइनस बी अपॉन 2a के इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगी माइनस
एक्स इक्वल्स टू माइनस बी क्या है हमारे पास -4am है अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय सी हमारे पास 1 है, तो x इक्वल्स टू 4am अपॉन 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2am। ठीक है, x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay में हम x की वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट x इन 2, तो ये हो जाएगा 2am स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। इसका मतलब है 4a स्क्वायर m स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। 4 से 4 कैंसिल, a स्क्वायर से a कैंसिल, यानी y इक्वल्स टू a m स्क्वायर। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हमारे पास क्या आएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास है 2am जो कि x कोऑर्डिनेट है और am स्क्वायर जो कि हमारे पास y कोऑर्डिनेट है, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एंड द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फॉर द फॉलोइंग लाइन्स एंड पैराबोलास, ऑल्सो फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन ईच केस। हमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है और एक पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, हमें बोला हुआ है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, लेकिन मसला यह है कि सर्कल के लिए आप अलग फॉर्मूला से याद करें, पैराबोला के लिए, हाइपरबोला के लिए, एलिप्स के लिए, तो वो फिर बहुत ज़्यादा मैसअप हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम फॉर्मूलाज की जगह डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे पास पहली इक्वेशन हम दे देते हैं वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x, हमारी इक्वेशन 1 हो गई, जो कि पैराबोला की इक्वेशन है। 2x प्लस वाई इक्वल्स टू सी है, तो हम क्या करेंगे, y इक्वल्स टू -2x प्लस सी, ये आ गई हमारी इक्वेशन 2 में। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गई। अब इसमें से हम x की वैल्यू अलग करके इसके अंदर डाल देंगे ताकि हमारे पास y की वैल्यू आ सके। तो इसमें से x की वैल्यू अगर हमें अलग करनी होगी तो ये कैसे होगा, 2x इक्वल्स टू सी माइनस वाई, एक्स इक्वल्स टू सी माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन 1, तो ये जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10, एक्स की जगह आ जाएगा सी माइनस वाई अपॉन 2, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5 सी माइनस वाई, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 5c माइनस 5y। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 5c इक्वल्स टू 0। ये अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है। अगर ये लाइन टेंजेंट है जो कि हमें निकालना है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल। हमने पता कर लिया है कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 के इक्वल है। मैं इक्वेशन वापसी यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 5y माइनस 5c इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी यहाँ पे y का कोफिशिएंट है और c जो है वो कांस्टेंट टर्म है, a जो है y स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 4, a जो है 1 आ जाएगा और फिर a1 आ गया, और c जो है हमारे पास है -5c के इक्वल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 20c इक्वल टू 0, यानी 25, इसे हम करते हैं 20c इक्वल्स टू -25, c इक्वल्स टू -25 अपॉन 20, c इक्वल टू -5 अपॉन 4। यह आ गई हमारे पास c यानी y इंटरसेप्ट की वैल्यू। तो इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में ताकि हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाए। अच्छा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है वो भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, पुटिंग वैल्यू ऑफ
सी इन टू। सर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारी क्या होती है, जो वाई इंटरसेप्ट होता है वो होती है, यानी सी इक्वल्स टू -5/4। ये हमारे पास है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अब इसे हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे, तो जगह y इक्वल्स टू -2x प्लस सी की जगह आ जाएगा -5/4। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अभी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालना है, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से अगर हम वैल्यू निकालें y की, तो हो जाएगा y इक्वल्स टू -b/2a। ये किस तरह से आई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है? -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac, ठीक है। लेकिन b² - 4ac 0 के इक्वल है, यानी -b/2a बचा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू, ठीक है, -b क्या है? -5, ठीक है, b/2, a आ जाएगा 1, ठीक है। y इक्वल्स टू -5/2। ये आ गए हमारे पास y कोऑर्डिनेट की वैल्यू। इसे हम पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y² की जगह ये आ जाएगा -5/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 10x, यानी 25/4 इक्वल्स टू 10x। x की वैल्यू आएगी हमारे पास 25/40। ये 10 वहाँ मल्टीप्लाई में था, वहाँ जाके डिवाइड में आ जाएगा। ये x इक्वल्स टू 5/8, ठीक है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो है वो आएगा हमारे पास, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमारे पास क्या आएगा? x कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5/8 और y कोऑर्डिनेट है हमारे पास -5/2, और ये हो जाएगा हमारे पास हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 हमें क्या दिया हुआ है? लाइन की इक्वेशन है हमारे पास 3x + 4y = p, ठीक है। और ये है x² = 12y। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब इसमें अंदर हम y को अलग कर लेते हैं, तो 4y = -3x + p, y = -3/4x + p/4। ये आ गई मेरे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब हमारे पास x² = 12y और ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। तो अभी हमें करना क्या है, इसके अंदर से हम y की वैल्यू को पुट कर देंगे इसके अंदर। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन 1। एक काम करते हैं, हम इसे इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं और इसे हम खाली y की वैल्यू कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² = 12, y की जगह आ जाएगा -3x + p/4, ठीक है, यही है। तो 4 1 ज़ा 12, 3 ज़ा x² = 3 × -3x + p, तो ये हो जाएगा x² = -9x + 3p। तो x² + 9x - 3p = 0, ठीक है। ये आ गई हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होगा, यानी b² - 4ac इक्वल होगा 0 के। b हमारे पास 9 है, तो 9 का स्क्वायर -4a1 है, c जो है -3 है, -3p है, ठीक है। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 और ये 4 3 का हो जाएगा बस 12 माइनस माइनस प्लस 12p = 0, 12p = 81, p = 81/12। p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -27/4, ठीक है। ये आ गया पास p की वैल्यू। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें इसको, तो हमारे पास आ जाएगी, ये हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। अगर हम इसे पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। पुटिंग वैल्यू ऑफ p इन 2,
तो 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -27/4। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अब हम चाहे तो इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे यहीं पे रहने दे रहे हैं। अभी हमें निकालना क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालेंगे हम, हमें एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब हमने जो कोऑर्डिनेट इक्वेशन बनाई थी x² + 9x - 3p, इसमें अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 की इक्वल है तो x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, -b/2a के इक्वल, यानी x इक्वल्स टू -b जो है 9 है और 2a जो है हमारे पास 1 के इक्वल है, तो x इक्वल्स टू -9/2। ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, x की जो हमने वैल्यू निकाली है -9/2, इसके ज़रिए हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2 या 1 दे देते, y² इक्वल्स टू x² इक्वल्स टू 12y वाले में। ठीक है, तो -9/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12y, इसका मतलब है 81/4 इक्वल्स टू 12y। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 81/48, 12 मल्टीप्लाई में था, यहाँ के डिवाइड में आ गया, तो y इक्वल्स टू 27/16, y की वैल्यू आ गई। ठीक है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x, y इक्वल्स टू x हमारे पास -9/2 और y हमारे पास 27/16, और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। अब हम पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है y इक्वल्स टू cx, जिसे हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, और y² इक्वल्स टू 8x - 1, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अभी हमें सिंपली क्या करना है, पहले कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है। ठीक है, अभी हमारे पास y की वैल्यू cx है, इसको हम डाल देंगे इसमें, ताकि हमारे पास, या तो फिर हम x की वैल्यू भी इसमें डाल सकते हैं, या इसमें से निकाल के यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, तो हम y की वैल्यू उसमें डाल सकते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y फ्रॉम 1 इन 2, तो y की जगह आ जाएगा cx, यानी cx² इक्वल्स टू 8x - 1, तो ये हो जाएगा c²x² इक्वल्स टू 8x - 1, c²x² इक्वल्स टू 8x - 8। ठीक है, तो c²x² - 8x + 8 इक्वल्स टू 0। अब ये आ गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये लाइन टेंजेंट है तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 की इक्वल है, यानी b² - 4ac जो है वो 0 के इक्वल है। ठीक है, b हमारे पास क्या है, -8, तो -8 का स्क्वायर -4, a जो है वो c² है, c जो है वो 8 है, वो 0 के इक्वल है, तो -8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 64, ये 4 8 ज़ा 32, यानी -32c² इक्वल टू 0। -32c² उस तरफ चले जाएगा, तो 64 इक्वल्स टू 32c², यानी c² इक्वल्स टू 64/32 क्या हो जाएगा, 2। ये c² की वैल्यू है। c की वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर दोनों इस पर रूट लें तो जाएगी c इक्वल्स टू +-√2। अब हमारी x वाली जो इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक, वो क्या थी, c²x² -8x + 8 इक्वल्स टू 0। अगर इसके अंदर हम c² की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास x की वैल्यू निकालने के लिए आसानी हो जाएगी। c² की वैल्यू क्या थी, हमारे पास 2c² किया, x² - 8x + 8 इक्वल टू 0। इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो 2 यहाँ पे कॉमन आ गया, ये x² - 4x + 4 इक्वल टू 0, ये 2 वहाँ डिवाइड में गया, तो x² - 4x + 4 इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा x का स्क्वायर -2
एक्स मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो रहा है हमारे पास फॉर्मूले में फॉर्म ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का स्क्वायर। इसे हम ए माइनस बी के स्क्वायर में रैप कर लेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लें, या इसको हम इस तरह से लिखें एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, और इससे दो इक्वेशंस बना सकते हैं ना। पहली इक्वेशन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। दोनों से एक्स की वैल्यू सेम ही आएगी, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू 2 आ गया। अब एक्स इक्वल्स टू 2 आ गया, अब हमें क्या निकालना है, वाई की वैल्यू, ताकि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ सके। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है हमारे 2 जो है हमारे पास, उसके अंदर हम एक्स की वैल्यू को पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन 2, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8, एक्स की जगह 2 माइनस 1, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8 2 माइनस 1 1, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। अब दोनों साइड्स पे अगर स्क्वायर रूट लें तो रूट वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रूट 8 प्लस माइनस, क्योंकि हमने खुद रूट लगाया तो प्लस माइनस, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 रूट 2, ठीक है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हमारे पास क्या है, सी इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 2। अब हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो y इक्वल टू सी एक्स के अंदर हम c की वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग वैल्यू ऑफ c इन, ठीक है, इसको हम पुट कर देंगे c इन 1, ठीक है। तो y इक्वल्स टू c की जगह आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस रूट 2 एक्स, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हम निकाल लेते हैं। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वो हमारे पास आई है 2 प्लस माइनस 2 रूट 2, यानी दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिसपे दो इक्वेशंस बनेगी, ठीक है। दोनों इक्वेशंस क्या होगी, y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 एक्स, और पॉइंट्स क्या हैं 2 और प्लस माइनस 2 रूट एक्स, और ये हो जाएगा बस हमारा फाइनल आंसर। हमारी एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। जिससे जो भी सवाल हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसे ज्वाइन कर ले, उसमें भी सवाल पूछ सकते हैं।